नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय के साथ जिसके ऊपर मैंने कुछ वीडियो पीछे भी बनाई हैं। हाथ में धन क्यों नहीं रुकता है? कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं? कौन से ऐसे योग हैं जो ये दिखाती हैं? और एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं, गरीब बनाने वाली रेखा। इसके बारे में मैं आपको जो है कुछ रेखाएं मैं आपको बताऊंगा। उन रेखाओं को रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर ये रेखाएं हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा जीवन में। जन्म कुंडली की अगर बात करें, शनि मंगल राहु, जन्म कुंडली में भी अगर कहें शनि मंगल राहु अगर जन्म कुंडली में कुपित हैं, पाप मध्य पाप पीड़ित हैं, ऐसे में भी अगर कहा जाए व्यक्ति का धन नहीं रुकता है, या फिर कह लीजिए अमीरी, अगर किन्हीं कारणों से पिता अच्छे घर में पैदा हुए, पिता धनी थे, कहीं ना कहीं वो धन भी जो है धीरे धीरे चला जाता है। अगर शनि मंगल राहु कुपित होंगे, पीड़ित होंगे, पाप मध्यत्व में होंगे तो ये स्थितियां बनती हैं। शुक्र अगर पीड़ित होगा तो स्त्री के कारण, महिला के कारण व्यक्ति जो है गरीबी पकड़ेगी। शुक्र अगर पीड़ित होगा, अगर प्रबल मंगल दोष जन्म कुंडली में है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बीमारियों के ऊपर व्यक्ति का बेहद धन व्यय होता है। धन आएगा और इकट्ठा चला जाएगा। अगर प्रबल पितृ दोष बन रहा है तो भी ये समस्या होती है कि धन आएगा और जाएगा। और खासकर मांगलिक कार्य तो छोड़ दीजिए आप, अगर प्रबल पितृ दोष है तो घर में मांगलिक कार्य नहीं होंगे। प्रबल मंगल दोष है तो स्त्री के ऊपर धन जाएगा, स्त्री के कारण धन का व्यय होगा। बुध और केतु अगर जन्म कुंडली में एक साथ युति करके बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा 21-22 वर्ष की आयु से व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है, 21-22 वर्ष की आयु से। लेकिन 36 वर्ष की आयु के बाद फिर जो है नीचे गिरना शुरू होता है, अगर जो है बुध और केतु एक साथ जन्म कुंडली में बैठे हैं। ये तो कुछ मैंने चीज़ें बताई। अब मैं बताता हूँ हस्तरेखा में कौन से ऐसे योग हैं। फिर से मैं कहूँगा, केवल जीवन में इन रेखाओं के कारण सावधानी बरतिएगा और कर्म और मेहनत को बढ़ा दीजिएगा। ये हाथ है। हाथ में अगर भाग्य रेखा ना हो और सूर्य रेखा ना हो, भाग्य रेखा का मतलब ये हो गया, सूर्य रेखा का मतलब ये हो गया। भाग्य रेखा नहीं है, सूर्य रेखा नहीं है, जीवन में बेहद संघर्ष करना पड़ेगा, बेहद मेहनत करनी पड़ेगी और ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे लोग सोचते तो बहुत हैं, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन लापरवाही कह लीजिए और आलस से कह लीजिए, जिसके कारण आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। भाग्य रेखा हमेशा मैं कहता हूँ बेहद महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। राहु का क्षेत्र अगर जो है, राहु का क्षेत्र बीच का हिस्सा, ऐसे करके जब देखेंगे तो ये बीच का हिस्सा जो है ये राहु का क्षेत्र है। ये हृदय रेखा, ये आपकी जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा, इसके बीचों बीच में जो है गड्ढा हो, ये हिस्से पे गड्ढा हो, ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता। खूब मेहनत करेंगे, धन आएगा लेकिन चला जाएगा। गड्ढे के पास अगर सूर्य रेखा आ रही है और सूर्य रेखा टूट रही है, ऐसे में भी मैं कहूँगा कि दिखावे का जीवन अच्छा नहीं है। अगर गड्ढा है और टूट रही है, दिखावे का जीवन अच्छा नहीं है। ऐसे लोग दिखावे में अपने धन का नुकसान, अपने समय का नुकसान, अपना मान सम्मान इत्यादि चीज़ें दिखावे में नुकसान कर जाते हैं। मित्रों में अगर कहा जाए, मित्रों से ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। मित्रता में धन का नुकसान, मित्रता में मान सम्मान में कमी आना, मित्रता में नशा इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाता है। सरकारी तंत्र से नुकसान भी हो सकता है अगर ये कहा जाए। ऐसे लोगों के पास भी धन का संचय नहीं होता है। यह भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा अगर ऊपर जाके चौड़ी हो रही है, भाग्य रेखा अगर ऊपर जाके चौड़ी हो रही है, मोटी हो रही है, ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति ने जीवन में जो भी कमाया है और जिस समय पे चौड़ी हो रही है, मान लीजिए अभी आपकी चौड़ी होने लग गई, रेखा जो है ये रेखा आपकी चौड़ी होने लग गई, आप महसूस कर रहे हैं नीचे वाली रेखा पतली है, ऊपर वाली रेखा चौड़ी है। अब सावधानी बढ़ती है। अगर आप व्यवसायी हैं तो बेहद सावधान हो जाइए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में थोड़ा सा देख दाख के चलिए, आने वाला समय
पैसे से संबंधित चीजों में रुलाएगा और खून से संबंधित बीमारियों में आपको परेशान करेगा। ये तय मान के चलिए। इसमें 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली मैं बात कर रहा हूं। अगर रेखा चौड़ी हो रही है तो देखिए, हस्तरेखा में 2-3 चीजें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपकी उंगलियों में गैप है, मैं 1-2 वीडियो में और बता चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं। उंगलियों में अगर गैप है, ये उंगलियां काफी गैप आ रहा है, हाथ आपका पतला है, गैप है, तो भी धन नहीं रुकेगा। धन तो आएगा, जैसे हमारे पुरखे कहा करते थे, पुराने लोग कहा करते थे, ऐसे देखते थे हम लोग कि उंगली में गैप आ रहा है तो हमारे पास धन होगा ही नहीं। होगा वो एक अलग है, होना एक अलग हो गया। धन आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन धन रुकेगा नहीं। कारण कुछ भी हो सकता है। अगर यहां पर गैप आ रहा है, हाथ आपका पतला है, अंगूठा आपका छोटा है, ध्यान रखिएगा, उंगलियों में गैप है, हाथ जो है पतला है, अंगूठा अगर कहा जाए इसके बराबर या इससे छोटा है, ऐसे में ये कहा जाएगा ऐसे लोगों के पास भी कभी धन नहीं रुकता। धन आएगा तो ऐसे लोग बड़े शौकीन होते हैं, ऐसे लोग घूमने टहलने के शौकीन होते हैं, ऐसे लोग शरीर और मन दोनों से कमज़ोर होते हैं, शरीर और मन दोनों से कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोगों को धन जोड़ना अपने जीवन में जरूरी है, सीखना। गरीब वो नहीं जो 10,000 रुपये कमा रहा है, गरीब वो है जो 1 लाख रुपए कमा के पूरा पैसा खर्च कर दे रहा है। और वो गरीब अगर कहा जाए, जिसको आप गरीब कहते हैं, वो गरीब अगर कहा जाए जो 10,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 में अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर रहा है, खा पी भी रहा है, और उसके बाद 1,000-2,000 रुपये बचा भी ले रहा है। मेरी नज़रों में वो गरीब है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है और 1 लाख रुपए जो है महीने के अंत में पूरा स्वाहा, खत्म। वो गरीब है। मैं उस गरीब की यहाँ बात कर रहा हूँ, उन गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक आध कुछ रेखाएं ऐसी भी हैं जो ये दिखाती हैं कि धन आने में ही दिक्कत आएगी, उसकी भी बात करेंगे। अगर जो स्थितियां मैंने बताई, अगर वो स्थितियां हैं 28 साल, फिर से मैं बता दूं, अंगूठा छोटा, उंगलियों में गैप, हाथ पतला, 28 साल, 38 साल, 42 साल, 54 साल की उम्र में विशेष सावधानी धन को लेके और कुछ हद तक का स्वास्थ्य से संबंधित भी जो है कुछ विशेष सावधानी ऐसे लोगों को बरतनी चाहिए। यह आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा अगर गुरु के क्षेत्र तक जाए तो भी धन नहीं रुकता है। देखिएगा, हृदय रेखा अगर गुरु के क्षेत्र तक जाए तो भी धन नहीं रुकता है। और हृदय रेखा अगर जहां पर गुरु के क्षेत्र में जाके क्रॉस हो जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास जीवन पर्यंत जो है धन नहीं रुकेगा। धन रोकने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कारण होंगे कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था जो है धन की निकलने की बनी रहेगी। धन कमाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है अगर ये रेखा है तो। धन कमाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा अगर ये रेखा है तो। इतना है तो भी समझ के लिए कि आपको आराम से, धैर्य से जीवन में चलना है। अब कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, बेहद सावधानी से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी जो है अगर कहें भाग्य रेखा, ये आपका मणिबंध ये कहलाएगा, ये भाग्य रेखा कहलाएगी। ये आपकी जो है बुध की रेखा। बुध की रेखा छोटी भी हो सकती है और लंबी भी हो सकती है। किसी के हाथ में इतनी होगी, किसी के हाथ में इतनी होगी, किसी के हाथ में इतनी होगी, अलग अलग तरीके से अलग अलग हाथ। यहां से अगर कहें 2 रेखाएं निकले और बुध की रेखा को काटें। देखिए, हाथ बहुत लंबा मैंने बना रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ये हिस्सा जो है ये काफ़ी लंबा बना रखा है। जब आप हाथ में देखेंगे तो ये रेखा बहुत लंबी नहीं बनेगी। अगर केतु के क्षेत्र से, केतु का क्षेत्र मणिबंध को छूती हुई, चंद्र पर्वत को छूती हुई बुध रेखा को या व्यवसाय या स्वास्थ्य रेखा को काटती है, ऐसे लोगों के पास भी धन नहीं रुकता है। जीवन में धन को लेके बेहद धोखा, पैसा गया, फंस गया, किसी के साथ साझेदारी में काम करने गए थे, चौपट हो गया, धोखा लग गया, कर्ज उत्पन्न हो गया। अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं कहलाएगी ये रेखा, बेहद खराब है। सावधानी बरतिएगा।
जीवन में धन से संबंधित चीज़ों के लिए। हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। हृदय रेखा ये है। हृदय रेखा पे इस टाइप का कोई चेन या द्वीप टाइप का बने, ठीक है। हृदय रेखा पे ये द्वीप टाइप का बने और हृदय रेखा टूटी हो, ऐसे में भी ये कहा जाएगा बीमारी या परिवार के ऊपर धन का व्यय होगा। बहुत एक आज धन की बात कर रहा हूँ, अगर ये कहा जाए द्वीप बनना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत खराब होता है। मैं ये नहीं कहूँगा डिवोर्स, वैवाहिक जीवन में जो भी जीवन साथी होता है उसके स्वास्थ्य में कमी आती है। अगर ये दोनों हाथ में बन रहा है और दोनों हाथ में टूट रही है रेखा, तो जीवन में ऐसे इन्वेस्टमेंट करिएगा जो सेफ हो। अब ढूंढिएगा कौन सा सेफ है कौन सा नहीं है, लेकिन धन के लिए रुकने के लिए खराब कहा गया है। धन से संबंधित चीजों के लिए व्यय कहा गया है कि खर्च कहा गया है। एक रेखा और मुझे याद आई, मैं आपको बता दूं, ये मैं कई वीडियो में कह चुका हूं, बेहद अच्छी रेखा, उसमें कोई दो राय नहीं है, बेहद अच्छी रेखा। व्यक्ति धनवान होगा ही होगा। कोई कुछ कहे खराब कहे मैं नहीं मान सकता, जिसके हाथ में होगी उसको धन की दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये रेखा है इसके कारण आपके पास अच्छी मात्रा में धन आएगा। यहां पर अगर कहा जाए क्रॉस का निशान है, अपनी गलतियों के कारण व्यक्ति जो है धन का नुकसान करेगा। उसके साथ में अगर उंगलियां भी मोटी हों, उंगलियां मोटी हैं, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि ये रेखा जो है व्यक्ति को धन दिलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए धोखा कराएगी, और ये रेखा अगर कहा जाए गरीबी में रखेगी। रेखा नहीं, उंगली मोटी हुए, वर्गाकार उंगलियां हैं, मोटी हैं, तो ये गरीबी में रखेंगे। मतलब कितना भी धन आ जाए रुकेगा नहीं, चाहे वो पिता का हो, चाहे माता का हो, चाहे ननिहाल पक्ष का हो, चाहे ददियाल पक्ष का, चाहे ससुराल का हो, धन नहीं रुकेगा नहीं। कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जिसके कारण जो है व्यक्ति को धन निकल जाएगा। उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जिनकी उंगलियां जो है मोटी ज़्यादा हैं। अगर मोटी कम है, ठीक है, मोटी कम है और उंगली लंबी है और ये स्थिति है, बहुत डरने वाली बात नहीं, थोड़ी मोड़ी दिक्कत होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब एक योग मैं बता देता हूँ जाते जाते। इस योग को अगर कहें, अगर आपके हाथ में बन रहा है, सोच समझ के जीवन में व्यवसाय करिएगा, सोच समझ के शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश करिएगा। भाग्य रेखा अगर कहें टूटी है, भाग्य रेखा अगर टूटी है या भाग्य रेखा कई जगह से कट रही है, कटने का मतलब ये हो गया, या भाग्य रेखा पे किसी प्रकार का द्वीप का साइन है, राहु का क्षेत्र दबा है, इस हाथ बीचों बीच में जो है गड्ढा है, सूर्य के नीचे, सूर्य के ऊपर अगर कहा जाए इस टाइप की एक रेखा है, ऊपर से भी मछली का साइन, नीचे से ही मछली का साइन। बहुत सारे लोग इसको बेहद अच्छा कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये बेहद खराब है। और एक रेखा आपकी जो है चंद्र पर्वत की क्षेत्र पे जाए, शुक्र से जो है चंद्र पर्वत की क्षेत्र पे जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन बेहद संघर्ष के बाद ही आएगा। यहाँ मैं 10,000 और 1 लाख वाला उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं धन की बात कर रहा हूँ। बेहद संघर्ष के बाद आएगा। ऐसे लोगों को अपने जीवन में नौकरी करें ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को जीवन में हमेशा एक शुभ मुहूर्त में, शुभ समय पे ही काम शुरू करने चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए शनि और राहु के कारण, ऐसे लोगों को कभी भी शाम के समय, मंगलवार और रविवार के दिन किसी प्रकार का पैसे से संबंधित लेन देन नहीं करना चाहिए। शाम को नहीं करना चाहिए, मंगलवार और रविवार के दिन भी लेन देन नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं ये अच्छे नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए चलिएगा। गाय और जानवरों की सेवा करें, समय का बहुत ध्यान रखें और खूब मेहनत करें, तब जाके परमात्मा बिल्कुल सुनेगा। बाकी ये रेखा धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं कहलाएगी। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।